जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। और मैं हिमांशु राय। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का भी हम एक पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक छोटा सा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। किसका? रक्त का परिसंचरण तंत्र। और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? रक्त। इसका एक पार्ट है रक्त। हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? रक्त। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दूं, हमारा कुछ भी कोई सा भी एग्जाम हो, आरआरबी का हो, एसएससी जीडी का हो, या एसएससी 10+2 या सीजीएल वगैरह कुछ भी हो, लेकिन जो बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है रक्त, इससे हमारा एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा बायोलॉजी से कहीं से कोई क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो हमारी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रक्त से या रक्त परिसंचरण तंत्र से हमारा कोई क्वेश्चन उठाया जाए। तो इसलिए ये टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका पढ़ते हैं रक्त का संगठन। तो रक्त का संगठन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका संगठन। किसका देखते हैं दोस्तों? रक्त का परिसंचरण तंत्र। तो हम इसमें पहले पढ़ते हैं रक्त जो हमारे शरीर में कितना रक्त होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि रक्त में मतलब हमारे शरीर में रक्त की किसमें? हमारे शरीर में रक्त की मात्रा। तो दोस्तों वो होती है हमारी 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, वो भी एक वयस्क व्यक्ति में जो बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, ना उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, ना कोई ज़्यादा इतना हेल्थ मतलब ना तो मोटा है ना ज़्यादा ही वीक है। ठीक है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य का मैंने क्या बताया आपको, इतना 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। ठीक है, अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें मतलब रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर तक होती है। ठीक है, अब हमारा रक्त का एक इसका आता है पीएच मान। रक्त का पीएच मान, ये हमारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो पीएच मान है ये हमसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पीएच मान है हमारा 7.4। किसका? रक्त का हमारा 7.4 हमारा क्या है रक्त का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इससे आगे आता है, इससे आगे दोस्तों अब मैं रक्त जो होता है हमारा, ये रक्त अब हम पढ़ते हैं 2 पार्ट में। रक्त के 2 पार्ट होते हैं। यहां हम इसके रक्त के 2 पार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा सबसे पहला जो होगा, सबसे शुरू में आता है हमारा दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हो गया। अब आता है हमारा दूसरे नंबर पर रक्त में हमारी क्या मिली हुई होती है? रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने शुरू में आपको ओपन लिखवा दिया है कि संगठन यानी कि मतलब रक्त का संगठन का मतलब होता है कि रक्त में हमारा कौन कौन सा कार्य हो रहा है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है और कौन सी कोशिकाएं या इसका पीएच मान कितना होता है, ये सारी चीजें रक्त के संगठन में आती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रक्त का संगठन। उसमें हमारी रक्त की मात्रा दोस्तों कितनी होगी? 5 से 6 लीटर होगी। इसका पीएच मान हो गया 7.4 हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर पर आ गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारा क्या होता है? ये है सबसे पहले इसमें क्या आ सकता है? इसका रंग। प्लाज्मा का रंग क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, तो ये होता है हल्का दोस्तों, किसी किसी बुक में अलग अलग होता है, लेकिन इसकी इतनी कोई मतलब खास पहचान भी नहीं है कि हाँ इसका रंग ये है। लेकिन इसे कुछ बुकों में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इसका नाम दिया गया है या इसका रंग दिया गया है रंगीन सॉरी दोस्तों, पीला होता है। ठीक है, इसमें इसके जो पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है, किसके अंदर? खून में। जो प्लाज्मा होता है यह हल्के पीले रंग का एक तरल क्या होता है? पदार्थ होता है। कैसा? तरल पदार्थ। ठीक है दोस्तों, यहां तक कि आपको अच्छे से चमक रहा है ना? ठीक है दोस्तों, सही चमक रहा है। ठीक है, और जी अब बात आती है हमारी, अब जो हमारा प्लाज्मा हो गया, अब ये प्लाज्मा भी हमारा किस किस चीज से मिलकर बना है?
ये हमारे दो पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमारा पहला पदार्थ हो गया, सबसे ज्यादा प्लाज्मा में आप पॉसिबिलिटी होती है क्या मिला हुआ होता है, पानी। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है हमारा, पानी, वो भी कितना, 90%। तो 90% दोस्तों हमारा क्या होता है, इसमें पानी होता है। और इसमें फिर प्लस में हमारा क्या बच गया, जो यानी कि दूसरा ऑप्शन है हमारा, उसमें हो गया अन्य पदार्थ। जो भी हमारा प्लाज्मा का जो अन्य, जो भी पानी से रिलेटेड जो भी अलग इससे कुछ बचा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे अन्य पदार्थ में सब कुछ आ जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें ऐसी इसके अंदर आ जाएगी। तो जब 90% पानी है तो अन्य पदार्थ कितना होगा, 10%। ठीक है दोस्तों, यहां तक कि तो समझ में आ रहा होगा ना। तो अब चलते हैं रक्त कोशिकाएं। जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती है, तो दोस्तों एक बात और बता दो, जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की हमारी वो होती है, हमारा जो प्लाज्मा मिलता है, तो हमारा प्लाज्मा मिलता है 55%। और जो रक्त कोशिका होती है हमारी, वो होती है दोस्तों 45% होगी। तो ये कितनी होगी, 45%। ये होगी 55%। और जो रक्त कोशिकाएं हमारी मिलती है ब्लड में, वो कितनी मिलती है, 45%। ठीक है दोस्तों। तो अब ये तो हमारा पार्ट यहां तक की तो पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक की तो हमारा पार्ट ये पूरा हो गया। अब चलते हैं रक्त कोशिका, यानी कि कौन कौन सी कोशिका हमारे रक्त कोशिकाएं कहलाती है। तो वो होगी हमारी, फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी आरबीसी, लिख लो आरबीसी। ठीक है, अब हमारी आरबीसी होगी। दूसरे पार्ट की क्या होगी, मुझे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, अब आएगी प्लेटलेट्स। प्लेट्स। ठीक है दोस्तों, हमारे तीन ऑप्शंस हो गए, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, कौन बुक, ठीक है दोस्तों, यहां तक की तो समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ आप चीज बताएं, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में क्या होती है, इन तीनों में से क्या होती है। सबसे पहले नंबर पर हमारी आती है आरबीसी, उसके बाद हमारी दोस्तों आती है प्लेटलेट्स, उसके बाद आती है हमारी डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या होती है, आगे हमारी आरबीसी आ गई, प्लेटलेट्स आ गई, और यहाँ क्या आ गई, डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी इसका ऑप्शन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा का जो हमारे शरीर में जो जो कार्य है, हम वो देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा के कार्य, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे रक्त में, हमारे शरीर में रक्त है, रक्त में प्लाज्मा का जो कार्य है, वो क्या क्या हमारा कार्य करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पदार्थ है क्या हो गया, फाइब्रिनोजेन। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रोटीन है। क्या है ये, एक हमारा प्रोटीन है, काय में पाया जाता है, हमारा प्लाज्मा में। तो अब चलते हैं इसका कार्य। हमारा इसका कार्य जो होता है, रक्त का थक्का जमने में हमारी ये मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, करता है, यहां तक कि तो समझ में आ रहा होगा आपकी। यहां से दोस्तों इस
इस वीडियो से मैं आपको ये बता दूं, फिर से बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो हमारे पक्के हो जाएंगे आज। ठीक है, मैं आज ये दावा कर सकता हूँ कि आपके ये वीडियो देखने के बाद 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, कोई से भी आप एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, क्या हो गया, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका दूसरा कार्य होगा, ये तो हमारा फर्स्ट कार्य हो गया। अब इसका दूसरा कार्य जो होता है, ये हमारे ताप होता है, शरीर का ताप को जो होता है, ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि हमारा जो ताप होगा ना तो उसे ज्यादा हाई रखता है ना ज्यादा उसे लो रखता है, मतलब कम बढ़ती नहीं होने, मतलब पूरा ना तो ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है। कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है जो हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये हमारा क्या क्या काम करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ताप को नियंत्रण रखता है, और घाव भरने में भी ये हमारे काम आता है। तीसरा ऑप्शन से हमारा क्या आता है, घाव, जो हमारा चोट लग जाती है उसका जो घाव भरता है, घाव भरने में मदद करता है। घाव भरने में भी ये क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी समझ में यहाँ तक कि जो अब तक यहाँ तक दोस्तों मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक कि ये एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है, एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना, ये भी पूछ लेता है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी है, तो वो कितनी होगी हमारी, 55% होगी, और रक्त कोशिकाएं कितनी होती है हमारी, 45% होगी, और जो मतलब प्लाज्मा के कार्य होती है, पूछ लेता है कि घाव भरने में कौन सा प्रोटीन काम करता है, तो वो क्या हो गया, फाइब्रिनोजेन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, चलो ये तो दोस्तों पूरा हो गया। अब इसका नंबर आता है हमारा आरबीसी का। अब हम पढ़ते हैं आरबीसी। ठीक है दोस्तों, ये हम आरबीसी पढ़ते हैं। आरबीसी का जो हमारे रक्त में कितनी होती है, 90% होती है। ये हमारे जो शरीर, जो हमारे उसमें होती है, रक्त में होती है ये आरबीसी, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम प्लेटलेट्स होती है, और उससे कम, सबसे कम क्या होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि रक्त कोशिकाओं में मतलब आरबीसी सबसे ज्यादा होती है या डब्ल्यूबीसी, तो इनमें से आप कौन सा निशान लगा पाओगे, टिक करके आओगे, आरबीसी। और ये कितनी होती है, रक्त में आरबीसी कितनी होती है, कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, ये होती है हमारी 90%। क्या होती है, आरबीसी। ठीक है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि रक्त में आरबीसी कितने प्रतिशत होती है, तो कितनी होती है ये 90%। ठीक है दोस्तों, चलो थोड़ा बोर्ड पे थोड़ी मुझे शायद आपको चमकने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसे थोड़ा सफा कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक कि बोर्ड हमारा पूरा हो गया था। अब हम क्या पढ़ रहे थे अभी, आरबीसी। तो आरबीसी को मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, आरबीसी। शायद आपको यहाँ पूरा नहीं, प्रॉपर नहीं चमक पाया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ये हमारे रक्त में कितनी होती है, रक्त में 90% तक होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि आरबीसी हमारे रक्त में सबसे ज्यादा होती है, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा क्या होती है हमारे शरीर में, आरबीसी। उसके बाद होती है हमारी प्लेटलेट्स, उसके बाद हमारी क्या होती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद हमारी क्या बचती है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो अब हमारी आगे रक्त में कितनी होती है, हमारे रक्त में आरबीसी 90% होती है। ठीक है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो अब हमारा बात करते हैं आरबीसी का जीवन। आरबीसी का जीवन या लाइफ, LIFE। ठीक है दोस्तों, क्या होगी इसकी लाइफ। हमारा जो आरबीसी का जो जीवन होता है, यानी कि कितने दिन का होता है, वो होता है हमारा 120 दिन का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 120 दिन। ठीक है,
देख लेना एक बार अच्छे से, कितना हो गया 120 दिन। तो अब इसका बात आती है निर्माण की। आरबीसी का निर्माण, क्या निर्माण, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार और पूछा भी गया है। तो इसका हमारा जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसका जो निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा में या ब्रोन मैरो में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। और अब इसके बाद आता है मृत्यु, इसके बाद आती है हमारी मृत्यु। जब इसका निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ठीक है। मृत्यु, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अगर आरबीसी से हमारा क्वेश्चन आ रहा है तो वो बहुत पॉसिबिलिटी होती है। जो ये अभी मैंने 3 टॉपिक क्या लिखे, आरबीसी का एक तो जीवन काल पूछ लिया जाता है, कितने दिन का होता है 120 दिन का होता है। उसके बाद बात आती है निर्माण की, कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, वो हुआ हमारा ब्रोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। अब आती है इसकी बात आती है मृत्यु को, तो मृत्यु होता है इसका पिलिया में, पिलिया में इसका क्या होता है दोस्तों, मृत्यु होती है, मृत्यु होती है इसकी। तो हम जब इसकी मृत्यु पिलिया में हो रही है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, पूछ लिया नहीं जाता है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है 100% हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। कब्रिस्तान किसका, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा आता है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, मृत्यु कहाँ हो रही है, पलिया में, तो कब्रिस्तान भी यही कहा जाएगा ना, पिलीहा, ठीक है दोस्तों। यहां से ये टॉपिक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं पहले से बता रहा हूं, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप आईएमपी करके ही जाना। यहाँ से जो सबसे ज्यादा अगर बायोलॉजी के में से रक्त में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आरबीसी में से अगर कोई क्वेश्चन 100 के 100% चांस होता है यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा ले जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, मृत्यु कहाँ होती है, निर्माण कहाँ होता है, जीवन काल इसका कितना है, जो आपके सामने बोर्ड पर है, ठीक है दोस्तों। अब आरबीसी का कब्रिस्तान हो गया। अब इसका वर्क देखते हैं, इसका वर्क क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में जब आरबीसी है रक्त में तो कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही रही होगी। तो आरबीसी का कार्य, यो हमारे खून में है, जब ये हमारे खून में है तो कुछ ना कुछ तो ये कार्य कर ही रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे खून में क्या कार्य कर दिया, जो हमारे खून में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका संवहन करती है, क्या करती है, का कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, संवहन करती है, कौन करती है, आरबीसी। आरबीसी का जो कार्य है वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। संवहन का मतलब दोस्तों क्या होता है, आदान प्रदान करना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, संवहन। और उसे कौन लाता है और कौन ले जाता है, जैसे कि दोस्तों हम कोई कहीं दूर शहर से या बाहर से कोई माल लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता है, वाहन की, ट्रक वगैरह, गाड़ी वगैरह, जो भी मोटरसाइकिल वगैरह, किस चीज़ को लाने के लिए हम लोगों को मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी की इसकी आवश्यकता होती है। तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन लाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, इसे लाने और ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, आरबीसी, ठीक है दोस्तों। उसे क्या बोला जाता है, संवहन, ठीक है। अब इसका दूसरा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, पाया
जाता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी में हमारा जो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो हमारे खून में पाया जाता है, तो वो होता है हमारा आरबीसी में। ठीक है दोस्तों, और ये अब इसका जो मतलब आपने देखा होगा, जब हमारे कहीं कट लग जाता है, जरा सा कुछ चोट लग जाती है, तो हमारा खून कैसा होता है, लाल। ठीक है दोस्तों, लाल होता है। वो लाल जो होता है वो आरबीसी, आपको पता है आरबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा है, तो 90% तो ज्यादा चांस होते हैं कि आरबीसी हमें दिखाई देती है। ठीक है, आरबीसी दिखेगी क्योंकि 90% हमारी क्या होगी है, आरबीसी हो गया। और आरबीसी में भी एक पदार्थ है, यानी कि एक प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन है। इसी के कारण हमारा खून कैसा दिखाई देता है दोस्तों, लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है, हमारा लाल है। इसी के कारण हमारा क्या दिखाई देता है, हमारा खून का रंग, यानी कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है। एक क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त में यानी कि किसके कारण किसके कारण, चलो ये लिख लेता हूं, किसके, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा एग्जाम में आता है, किसके कारण रक्त लाल होता है। तो दोस्तों किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों, एक तरह की प्रोटीन है, तो इसके कारण हमारा जो खून होता है वो कैसा होता है, हमारा वो लाल होता है। ठीक है, इसी के कारण हमारा खून लाल हो गया। ठीक है, अब कार्य पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं हम इससे होने वाले, हमारे शरीर की आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। जब हमारे शरीर में आरबीसी की कम हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है, तो हमारे शरीर पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही, पहली बात है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे होने वाले आरबीसी कम होने के कारण हमारे शरीर पे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरबीसी की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आरबीसी की कमी के कारण हमारे शरीर पे, यानी कि हमारा जब आरबीसी हमारे शरीर में कम हो जाती है, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव पड़ने के कारण हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आरबीसी की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के नाम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक था आरबीसी की कमी से रोग। ठीक है, अब यहाँ इससे हमारे दो रोग होते हैं। ठीक है, दो रोग कौन कौन से होते हैं, एक हमारा क्या होता है, एनीमिया रोग, जिसे हम अरक्ता भी बोल सकते हैं, और एक होता है पीलिया, पीलिया को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो रोग होता है हमारा, सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया, हमारा एनीमिया। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर क्या आ गया, दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, पीलिया। ठीक है, या जॉन्डिस, पीलिया रोग या हमारा एनीमिया रोग दोस्तों हमारा कब होता है, जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ बात क्या आती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये किस में, मतलब दो ऑप्शन दे देगा, तीन दे देगा, कुछ भी दे देगा कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो हमारा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ इसके दो अपवाद है। ठीक है, हमारा एक ऊंट हो गया, क्या हो गया, हमारा एक ऊंट हो गया, और लामा। अपवाद क्या है, सिर्फ ये दो ही एक ऐसे स्तनधारी प्राणी है जिनमें केंद्रक पाया जाता है, और अन्य किसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो मैं क्या लिख देता हूं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। दो ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा बनता है, क्या बनता है, दो ऐसे, एक कोई निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा स्तनधारी प्राणी बताओ जिसमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक या तो हमारा ऑप्शन में ऊंट मिलेगा, या फिर हमसे लामा मिलेगा।
ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख के आप अपना आंसर सही कर सकते हो। यहाँ से दो क्वेश्चन तो हमारे पक्के बनते हैं आज। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमसे पूछेगा वो हमारे शरीर, मतलब हमारा अभी इसका लास्ट टॉपिक बचा है, इससे हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि शरीर में रक्तचाप कम होता है तो अगर हमारे शरीर में अचानक, अगर हमारे शरीर से अचानक क्या खत्म हो जाए, रक्तचाप कम हो जाए, तो एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन्स निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे शरीर से ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे शरीर रक्तचाप कम होता है तो एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल 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 हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो जो हमारे रक्त का चाप बढ़ाता है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या कंप्लीट होगी दोस्तों, आरबीसी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब यहाँ से जहाँ तक कि मैंने करा दी, यहाँ तक कि बस क्वेश्चन पूछता है, इससे शायद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया होगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे अलग और कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ये मैंने यो टॉपिक कराया था जो हमसे आरबीसी में जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर लाए। ठीक है दोस्तों, अब आरबीसी के बाद हमारा क्या आता है, प्लेट्स लेट्स। तो प्लेट्स लेट्स, सॉरी दोस्तों मैं वो करा देता हूँ। सबसे पहले WBC। ठीक है दोस्तों, अब हमारा WBC का जो जीवन काल होता है, अब हम बात करते हैं इसके जीवन काल की। जीवन काल, तो हमारा इसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा WBC का जो जीवन काल होता है हमारा, वो होता है हमारा 3 से 4 दिन। ठीक है, यहां तक कि समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों आरबीसी से हमारा शायद एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो हम WBC को बाद में शुरू करेंगे, पहले हम आरबीसी के ही पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। अब जो हमारी आरबीसी है, जो हमारी 1 घन मिलीलीटर में कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा, जो जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम हो गया उसमें पूछ लिया जाता है। 1 घन मिलीलीटर में कितनी होती है, कौन होती है, ये तो पता ही है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हम, आरबीसी कितनी होती है। तो ये होती है हमारी 5 मिलियन। 5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है ये हमारी, 5 मिलियन तक होती है एक वयस्क। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा एक पुरुष है, अब इतनी तो होती है वयस्क मनुष्य में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुरुष में कितनी होती है। पुरुष में ये होती है 5 मिलियन ही होती है। अब आती है महिलाओं की बात। महिलाओं में कितनी होती है, ये होती है 4.5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, यहां तक की तो कंप्लीट हो गया, यहां तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब बात आती है लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा हीमोसाइटस से ज्ञात की जाती है। अब जो इसकी लाल कणिक जो इनकी संख्या जो ज्ञात की जा रही है, वो किससे ज्ञात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इसकी जो मात्रा है किसकी, जो हमारी वो है लाल रक्त कणिकाओं की जो मात्रा, यानी कि WBC की जो हमारी मात्रा है, वो किससे ज्ञात की जाती है, वो की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटस से ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक था हमारा यो आरबीसी का, यानी कि आरबीसी की जो संख्या है वो किससे ज्ञात की जाती है, वो की जाती है हीमोसाइटस से ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं WBC। जो क्वेश्चन आरबीसी से बनने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने कवर किए। अब हम वे क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे WBC से आते हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा क्या आता है, WBC से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो WBC में मैंने लिखवाई दिया था कि इसके जीवन काल कितना होता है। जीवन काल
किसका? WBC का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपसे बता दिया था कि WBC जो होती है हमारे शरीर में सबसे कम होती है, ठीक है। तो सबसे कम होती है तो इसका जीवन काल भी सबसे कम ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा? ये सिर्फ हमारे 3 से 4 दिन में मर जाती है, ठीक है, 3 से 4 दिन में। तो आकार में कैसी होती है? सबसे बड़ी, सॉरी दोस्तों, शायद ये आकार में सबसे बड़ी होती है। या हमारे जो आकार होता है ना WBC का, हमारे जो खून में ये सबसे बड़ी होती है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकार में मतलब सबसे बड़ी होती है। हम ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं कि WBC, वहां पे हम 4 ऑप्शन मिलेंगे, WBC या RBC या प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो उनमें से हमारे हमारे खून में जो पदार्थ होती है, रक्त कोशिकाएं होती है कि सबसे बड़ी होती है। जो हमारा खून हो गया उसमें सबसे बड़ी हमारी क्या होती है? WBC आकार में, आकार में सबसे बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रक्त है, रक्त कोशिकाएं है, उसमें कौन कौन से 3 पदार्थ है, कौन कौन से होगी? RBC होगी, WBC होगी और एक प्लेटलेट्स हो गया। अब इनमें भी सबसे बड़ी जो आकार की होती है कौन सी होती है? हमारी वो होती है WBC, ठीक है दोस्तों। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, तो हमारा नेक्स्ट है इसका जीवन काल हो गया हमारा 3 दिन उसका हो गया। अब इसका वो आता है निर्माण। इसका निर्माण भी हमारा अस्थि मज्जा में होता है, निर्माण अस्थि मज्जा, ठीक है दोस्तों, अस्थि मज्जा में, ठीक है। यहां तक की तो समझ में आ रहा होगा। निर्माण हो गया इसका। अब होगी इसकी मृत्यु। अब इसकी मृत्यु आती है, मृत्यु इसकी दोस्तों रक्त में ही होती है, रक्त में ही होती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारे WBC की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? हमारे रक्त में ही हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है इसके निर्माण हो गया इसका अस्थि मज्जा में हो गया। यानी कि अस्थि मज्जा को आप इंग्लिश में हमारे ऑप्शन भी आ सकता है बोन मैरो, ठीक है। तो आप इसे यहाँ तक की कर सकते हो। तो अब हमारा आता है इसका कार्य हो गया हमारा किसका? WBC का, WBC का कार्य। तो WBC का जो कार्य होगा, हमें जो प्रतिरोध क्षमता होती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है। और रोगाणुओं से, जो हमारे शरीर में रोग मतलब कुछ जीवाणु वगैरह जाते हैं, उनसे रक्षा करती है, ठीक है। निम्न ऐसे बहुत से ऐसे वे हैं, तो क्या करती है हमारे पहले नंबर आगे प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई हमारी? ये जो हमारे शरीर में जीवाणु होती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है, ठीक है, हमारे शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रोगाणुओं से रक्षा करने का मतलब हो गया कि जैसे कि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे हानिकारक कीटाणु चले जाते हैं, ये आप कह सकते हो कि हमारी बीमारियों से रक्षा करती है। बस बात खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा, अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऐसा मतलब प्रोटीन है जो हमारे, या रक्त कोशिकाओं में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हमारी, प्रोटीन तो नहीं है सॉरी दोस्तों, अगर आपसे कुछ ऑप्शन आएगा, सवालों पूछ सकता है कुछ भी कि शरीर में कौन हमारे मतलब बीमारियों से रक्षा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है, तो वो क्या करता है? हमारा WBC, ठीक है दोस्तों, बीमारियों से हमारा रक्षा करता है। पहला इसका कार्य हो गया प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, दूसरा हो गया रोगाणुओं से हमारे क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। अब हमारा इसका लास्ट आ गया, जो हमारी चोट लग जाती है, हमारे घाव भरने का काम करता है। जब हमारे चोट लग जाती है तो ये भी हमारे घाव भरने में क्या करता है? काम करता है, घाव भरने में काम करता है, क्या करता है? WBC भी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि तो आपकी समझ में आ रहा होगा।
तो एक बार बोर्ड को फिर से सफा कर लूँ यहाँ तक कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से अभी से एक बार फिर से। तो अब हमारा, अब मैंने अभी नेक्स्ट अभी बोला था कि हमारी जो WBC होगी वो हमारी बीमारियों से रक्षा करती है। तो जो हमारे इसमें दो पार्ट्स मिलते हैं, दो जीवाणु ये मिलते हैं, क्या है, लिम्फोसाइटस, एक हो गया मोनोसाइटस। तो ये हमारे WBC में पाए जाते हैं और ये करते क्या है, जो हमारा ये हो गया ये हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइटस। जो हमारा लिम्फोसाइटस होता है वो हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, कौन करता है, लिम्फोसाइटस, ये हमारे जो बीमारियों से रक्षा करता है। और मोनोसाइटस जो हो गया ये हमारा क्या करता है, ये हमारे घाव भरने में काम आता है, घाव भरने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसके दो पार्ट है, एक जो हमारा लिम्फोसाइटस हो गया ये हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, और जो मोनोसाइटस हो गया जो हमारा घाव भरने में काम करता है। अब आता है WBC की कमी से होने वाले रोग। अब यानी कि WBC हम पढ़ रहे हैं, तो WBC में भी WBC की यहाँ आएगा, सॉरी दोस्तों, WBC की होने वाले रोग, जो हमारा हो गया WBC हो गया, WBC की कमी से होने वाले हमारे कौन कौन से रोग है दोस्तों। सबसे पहला जो आता है हमारा HIV यानी कि एड्स। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है कैंसर, यानी कि हमारे ब्लड जो कैंसर होता है वो, नॉर्मल कैंसर जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर किसकी कमी के कारण होता है, सब ये WBC की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जो एड्स होता है इसमें HIV वायरस के कारण होता है। जो हमारा एड्स होता है किसकी कमी के कारण होता है, ये हमारा एक HIV विषाणु होता है, इसकी HIV की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब हमारा आता है नोट्स, अब थोड़ा सा पढ़ ले नोट करके। विटामिन जो हमारा होता है विटामिन A, ठीक है दोस्तों, विटामिन तो आपने पढ़े होंगे। तो हमारा आता है विटामिन A रक्त में RBC को बढ़ाता है। जो हमारा विटामिन जो A होता है जो हमारा WBC में पाया जाता है, तो ये क्या करता है, रक्त को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक की तो समझ में आ रहा होगा आपके, क्या करता है, रक्त को बढ़ाता है। और WBC हो गया, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता क्योंकि इसका कारण श्वेत रक्त रंगीन होता है। जो हमारा WBC हो गया इसमें हमारा हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ नहीं पाया जाता है, और इसी के कारण जब हमारा चोट लगती है दोस्तों, चोट लगने पर हमारा खून निकलता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारी RBC होती है। बात चल रही है WBC की, तो WBC की एक पदार्थ निकलता है चोट लगने के कुछ देर बाद, जब हमारा खून बंद हो जाता है 2-3 मिनट बाद, जब देखते हैं एक पीला सा हल्का सा रंगीन सा एक पदार्थ निकलता है हल्का सा, जब हमारी चोट बंद हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी वो क्या होती है, हमारी WBC। अब इसकी संख्या, अब बात करते हैं इनकी संख्या। 1 घन मिलीलीटर में होती है हमारी। जब WBC की तो होती है हमारी 5 मिलियन, और जो हमारे दोस्तों RBC की हमारी 5 मिलियन थी। तो हमारी WBC की संख्या 1 घन मीटर में, मिलीमीटर में, 1 घन मिलीलीटर में होती है ये 8 लाख। ठीक है दोस्तों, ये बस हमारी कितनी होती है, 8 लाख, सॉरी दोस्तों 8 लाख नहीं, 8,000 है बस सबसे कम। ठीक है, सबसे कम होती है, तो ये कितनी होगी हमारी, 8,000 होती है। ये आवश्यकता अनुसार अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। ये हमारे आवश्यकता अनुसार, जब इन्हें आवश्यकता होती है अपने आकार को परिवर्तन कर लेते हैं। जब इन्हें छोटा होने की आवश्यकता होती है जब छोटा, जब बड़ा होने की आवश्यकता होती है तो ये जब बड़ा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आते हैं श्वेत रक्त जो होता है हमारा, जो WBC होता है, ये हमारे रक्त में 2 प्रकार का होता है। तो प्रकार बराबर 2 यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे तो आपको शायद चमक नहीं रहा होगा, प्रकार बराबर
2। ठीक है, अब इसका जो पहला प्रकार है हमारा, एक हमारा फर्स्ट प्रकार हो गया और एक इसका हमारा क्या हो गया दोस्तों, सेकंड प्रकार हो गया। तो सेकंड प्रकार, पहला प्रकार हो गया करणीय, एक अकरणीय। करणीय और एक होता है हमारा अकरणीय, अकरणीय। ठीक है दोस्तों, हमारा ये WBC में 2 प्रकार होते हैं, क्या, एक हो गया हमारा करणीय और एक होगा हमारा अकरणीय। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है और यहाँ हमारा ये क्या खत्म होता है, हमारा पूरा WBC। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी और वो होगा हमारा क्या होगा, प्लेटलेट्स। अब हमारी रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारी क्या बची, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होगी। ठीक है दोस्तों, हम उसमें भी वही पढ़ेंगे जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जहाँ से हमने भी पढ़ा है RBC और WBC, इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी कल आएगी। थैंक्स। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जिस भी दोस्त को अगर मेरी बायोलॉजी की कोई सा भी पार्ट, बायोलॉजी से कोई सा भी पार्ट आपको चाहिए होगा, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता देना।